गुजरात टाइटंस ने एसआरएच को बनाया खिलौना। 86 रन पर हुए हैदराबाद की टीम ढेर। रबाडा होल्डर ने मचाया पूरी तरह से हैदराबाद के ऊपर कहर। तो दोस्तों आईपीएल 2026 में ऐसा मुकाबला देखने को मिला कि जिसने पूरी पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया। जिस हैदराबाद की बल्लेबाजी बड़े बड़े स्कोर बनाकर रिकॉर्ड पूरी तरह से तोड़ के रखी थी पूरी सीजन ने, वही टीम ने गुजरात टाइटंस के सामने पूरी तरह से 86 रन पर ही ढेर हो गई। जी हाँ, किगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने ऐसी आग उगली की हैदराबाद के बल्लेबाजी क्रीज पर टिकना मुश्किल हो गई। इस धमाकेदार जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल के सीधे नंबर टॉप स्थान पर 16 अंक के साथ चली गई है, यानी क्वालीफाई लगभग कर चुकी है। जिस हैदराबाद ने पिछले मैचों में 250 रन यानी ठोक कर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, उसी टीम को गुजरात ने सिर्फ 86 रन पर यानी समेट दिया। रबाडा और होल्डर की गेंदबाजी ऐसी बरसी की जैसे बल्लेबाजों पूरी तरह से तूफान की जैसा उड़ जा रहे थे हैदराबाद। तो मुकाबला बेहद अहम था, यानी एक तरफ था गुजरात टाइटंस की टीम जो प्लेऑफ की रेस में अपनी पकड़ यानी मजबूत करनी चाहती थी, दूसरी टीम यानी प्लेऑफ की रेस में हैदराबाद भी पकड़ पूरी तरह से मजबूत करना चाहती थी। दूसरी तरफ थी सनराइजर्स हैदराबाद, जिसकी बल्लेबाजी सीजन से सबसे खतरनाक मानी जा रही थी। लेकिन दोस्तों किसी ने नहीं सोचा था कि मैच इतना एक तरफा हो जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तान यानी पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। यह मुकाबला था गुजरात टाइटंस की होम ग्राउंड यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। गुजरात टाइटंस की टीम यानी पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है मैदान पे। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी। शुरुआत तो संभल कर हुई क्योंकि हैदराबाद के गेंदबाजों ने नई गेंद से पूरी तरह से दबाव में रखे थे, लेकिन फिर सुमन गिल संभाली पारी को। कप्तान सुमन गिल ने 7 बॉल में 5 रन बना के जल्द ही पवेलियन की ओर चले जाते हैं। क्रीज पर टिके हुए रहते हैं साई सुदर्शन, यानी 61 रन की शानदार पारी खेलते हैं साई सुदर्शन। जोस बटलर ने भी 7 रन बनाकर वो भी चले जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर यानी 50 रन की शानदार पारी खेलते हैं। 22 रन के एन सिंधु यानी इन सब बल्लेबाजों के मदद से गुजरात टाइटंस का स्कोर यानी 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 168 रन बना देती है स्कोर बोर्ड पर। यह हैदराबाद के लिए काफी कम स्कोर माना जा रहा था। हैदराबाद की सबसे बॉलिंग की बात करें तो प्रफुल्ल हिंगे ने 3 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। साकिब हुसैन ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट। पैट कमिंस कप्तान ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट। इन सब गेंदबाजों की वजह से पूरी तरह से गुजरात टाइटंस के स्कोर यानी 168 रन पर ही रोक दी। सनराइजर्स हैदराबाद जैसी रन चेस करने उतरते हैं मैदान पे तो ओपनिंग करने आते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जो पहले की तरह फिर से। ट्रेविस हेड तो 4 बॉल में 0 रन पर ही बनाकर पूरी तरह से आउट हो जाते हैं यानी अंडे से। अभिषेक शर्मा टिके हुए रहते हैं, जैसे ही एक छक्के मारते हैं 4 गेंद में वो भी पवेलियन की ओर चले जाते हैं यानी आउट होके। फिर मैदान पे आते हैं ईशान किशन ने भी एक छक्के एक चौके की मदद से 7 गेंद में 11 रन बनाते हैं, भी जल्दी है चले जाते हैं। फिर पैट कमिंस कप्तान यानी लास्ट तक मोर्चा संभाले रखे, यानी 2 छक्के एक चौके की मदद से 9 गेंदा 19 रन बनाते हैं। बाकी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाते हैं क्रीज पे, जल्दी ही आउट होकर चले जाते हैं मैदान के बाहर यानी पवेलियन की ओर। किगिसो रबाडा ने आते ही बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी। तेज रफ्तार से गेंद को पूरी तरह से उछाल रहे थे, अंदर के आती ही यॉर्कर यानी उछाल से परेशान बल्लेबाजों को कर रहे थे। उन्होंने शुरुआती विकेट लेकर हैदराबाद को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था। जोसन होल्डर का आया तूफान फिर मैदान पे उन्होंने एसआरएच की बची हुई उम्मीद को पूरी तरह से खत्म करके रख दिए। लगातार विकेट गिरते बल्लेबाजों को खेलने के मौका नहीं दिए। पूरे स्टेडियम में जीटी पूरी तरह से गूंज रही थी, यानी गुजरात टाइटंस की होम ग्राउंड में थी। तो सनराइजर्स हैदराबाद की हालत इतनी खराब हो गई कि एक समय हैदराबाद का स्कोर ऐसा था कि फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा था। ट्रेविस हेड पूरी तरह से फ्लॉप देखे और अभिषेक शर्मा ने तो पूरी तरह से मैच को यानी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को शांत करके रख दिए थे, यानी आउट होकर चले गए थे। क्लासन भी जल्दी ही आउट होकर चले गए। इन सब बड़े बड़े बल्लेबाज ने पूरी तरह से ताश के पत्तों जैसा बिखर गए। हैदराबाद के सिर्फ 4 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर सके, यानी और सबसे ज्यादा रन बनाए कप्तान पैट कमिंस यानी 19 रन। कप्तान ही टॉप स्कोर बन जाए तो समझ जाइए कि टीम की हालत कितनी खराब हो चुकी है। गुजरात के गेंदबाजों की बात करें तो किगिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए घातक स्पेल डालकर। जेसन होल्डर ने भी 3 विकेट यानी मिडिल ऑर्डर तक तबाह करके रखे थे जेसन होल्डर। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 2 विकेट लिए लगातार दबाव में डाल के रखे। राशिद खान ने भी 1 विकेट लिए रनों को पूरी तरह से कंट्रोल में करके रखे। मोहम्मद सिराज ने भी शुरुआती झटका दिए थे यानी ट्रेविस हेड को 1 विकेट वो भी लिए। सनराइजर्स हैदराबाद 86 रन पर ही हो गई ऑल आउट, यानी 14 ओवर 5 बॉल पर पूरी तरह से टीम यानी ऑल आउट हो गई। गुजरात टाइटंस के मुकाबला था 82 रनों से ये मुकाबला जीत जाती है, यानी है गुजरात टाइटंस की टीम। पॉइंट्स टेबल में धमाका यानी कर चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम। इस जीत के बाद गुजरात टाइटंस ने नंबर 1 पर चली गई है पॉइंट्स टेबल में। प्लेऑफ की दावे में बेहद मजबूत बना ली है, यानी लगभग क्वालीफाई कर चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद को लगा है बहुत बड़ा झटका। अब 2 मुकाबला में से कम 1 मुकाबला जीतना होगा, तभी क्वालीफाई कर पाएगी हैदराबाद की टीम। अगर दोनों मुकाबला हारती है तो प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। क्या सनराइजर्स हैदराबाद यानी प्लेऑफ की रेस से बने रहेगी या प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी? इसका राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना।